हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीईटी के ये 3 कॉमन क्वेश्चंस जिनका मैं आपको एक एक करके प्रॉपरली आंसर दूंगा। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज एमएसटी सीईटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी इसका आंसर पता है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता है। सो उनके लिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपली देना चाहूंगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज इट कंपलसरी टू गिव एमएसटी सीईटी। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली देता हूं कि ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है सीईटी देना, बट इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यूई और नीट, सो शुड आई गिव एमएसटी सीईटी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर आंसर दूंगा। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका मैं अगर इस वीडियो में पूरा वीडियो देखेंगे अगर आप, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं इन क्वेश्चंस के अलावा भी। तो अगर मैं कोई चीज मिस कर देता हूं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज एमएसटी सीईटी। तो अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन चीजें होती हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको या तो इंजीनियरिंग करनी होती है या तो फिर मेडिकल करना होता है। ओके, ये 2 बहुत ही कॉमन चीजें हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे बस आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्या होता है सीईटी। ओके, तो अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है तो उसके लिए कुछ कॉलेजेस होते हैं। ओके, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो फीस है, आपकी जो साल भर की फीस है, वो बहुत ही कम होती है, अफोर्डेबल होता है। तो अगर आप सीईटी देते हो तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सीईटी सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे आपका जो भी एडमिशन होगा वो महाराष्ट्र में ही होगा। ओके, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ तो उससे जो आपकी फीस होती है कोर्स की, जैसे आप इंजीनियरिंग अगर परस्यू कर रहे हो तो उसकी जो फीस होगी वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज वो काफी ज्यादा कम होती है। ओके, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और मेडिकल का भी सेम ऐसे ही कि आपकी जो फीस होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए सीईटी दिया जाता है ताकि एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो सीईटी होता है वो महाराष्ट्र लेवल का होता है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका अगर आप सीईटी देते हो तो आपका सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पे जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वहां पे आपका एडमिशन होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग में बहुत ही फेमस कॉलेज है VJTI और सुमैया है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप सीईटी देते हो तो। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, जैसे कि हमारा फेमस इंजीनियरिंग के लिए है IIT, और अगर आपको मेडिकल में जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, तो उसके लिए एम्स होता है जिसके लिए आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये सब ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको JEE और नीट से आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इज इट कंपलसरी टू गिव एमएसटी सीईटी। तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है सीईटी देना। ओके, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आप सीईटी नहीं देते हो और अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी जो फीस होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ओके, बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन पे करना पड़ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आपका जो कैंपस सिलेक्शन होता है, जो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो आपको जॉब मिलती है, वहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, आपका जो पैकेज होगा वो लेस देन 5 लाख पर एनम होता है, या उससे भी कम हो सकता है। ओके, यही फ़ायदा है एमएसटी सीईटी देने का। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वहाँ की फ़ीस कम होती है, और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका फ़ायदा होता है। और जॉब का तो पता ही है, वहाँ पे आपको 10 लाख प्लस
सैलरी होती है पर एनम। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बीएससी करना होता है, बीएससी कोर्सेज अवेलेबल है जो, उनमें से उनको कुछ करना होता है, तो उसमें भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स भी वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे। जैसे कि एक जैम होता है, जैम, जो कि यहाँ पे बीएससी के बाद होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इसके भी बहुत सारी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपकी सीईटी की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है अब तक आपकी, तो भी आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चांसेस हैं जो आप बाद में कर सकते हो आफ्टर बीएससी कोर्सेज। आप बीएससी ले सकते हो। बीएससी में जैसे बीएससी इन मैथ्स होता है, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन आईटी, सीएस, और भी बहुत सारे हैं, कैम। तो इनको कंप्लीट करने के बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। वो करने के बाद आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं जो स्टूडेंट सीईटी देता है और जो नहीं देता, उनमें यही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक तो फीस का कॉलेज के, और एक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो सैलरी होती है जॉब में। यही 2-3 चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE और नीट, सो शुड आई गिव MHT CT। तो इसका बहुत ही कॉमन सा आंसर मैं देता हूँ कि आपको CT देना चाहिए, क्योंकि अगर आप JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये जो JEE होता है या जो नीट होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू CET, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसको दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का कंपटीशन है। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का कंपटीशन है, सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का। ओके, तो यहाँ पे जब कंपटीशन कम है तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के महाराष्ट्र में। तो अगर आपका यहाँ पे नहीं हो पाता, JEE या नीट में नहीं हो पाता, तो हाई चांसेस हैं कि आपका CET में अच्छा मार्क्स आ सकता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको CET ज़रूर देना चाहिए अगर आप JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि सिलेबस भी सेम है बिल्कुल। जो आप JEE के लिए पढ़ रहे हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, वही आपको CET में देना है। ओके, तो सिलेबस भी सेम है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके साथ उसके साथ साथ आपका CET का भी प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, या तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो।